नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉक। ऋषि कपूर, नई पीढ़ी को उनकी फिल्में याद आती हैं तो एक शख्स रंग बिरंगे स्वेटर में दिखता है पहाड़ों पर, टिपिकल हीरो वाली इमेज से अलग डील डॉल वाला, खिलखिलाकर हंसने वाला चार्मिंग चेहरा और उस पर दर्जन भर इमोशंस। जाहिर है वो सिर्फ इतने ही नहीं थे, इससे पहले और इसके बाद भी उनकी मौजूदगी बड़ी थी। अपने करियर की दूसरी इनिंग्स में भी वो लगातार काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस पर ब्रेक लग गया। 30 अप्रैल को उनके नाम के आगे नहीं रहे लग गया। चिंटू जी को याद किया जा रहा है तमाम तरीकों से, लेकिन एक बेटा अपने बाप को कितनी बुरी तरीके से मिस कर रहा होगा इस वक्त, वो हम नहीं सोच सकते। बेटा है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने कहा था कि वो हमेशा अपने पिता से फ्रेंडली होना चाहते थे, लेकिन उनके बीच रिश्ता फॉर्मल किस्म का था। ऋषि कपूर ने भी एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि वो रणबीर के दोस्त नहीं बन पाए, इसका उन्हें अफसोस रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बीच एक ग्लास की दीवार है। ये भी बोला कि बाप बेटे के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। ट्रेडिशनल बाप बेटे वाले संबंध के बीच ऋषि कपूर को लेकर रणबीर के मन में काफ़ी सम्मान भी रहा। उन्होंने ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला की भूमिका लिखी थी। इसके अलावा कई इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने अपने पिता के बारे में अपनी राय रखी। रणबीर की अपने पिता के बारे में कही कुछ बातें हम आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं। तो पहली बात है, मेरी आवाज़ डैडी जैसी है। रणबीर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे माता पिता दादा परदादा का असर जाहिर है मुझ पर रहा है। मेरे पिता न्यूट्रल एक्टर रहे हैं, बगैर किसी खास स्टाइल के। मैं माँ की तरह दिखता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ डैडी जैसी है। 40 साल से अपने फिल्म करियर में वो 10 गुना ज़्यादा उत्साहित हैं और फिल्मों को लेकर उनमें जुनून है। वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा बिजी हैं। दूसरी बात, हमारे बीच फ़ोन वाला रिश्ता नहीं है। पिता के साथ अपने फॉर्मल संबंधों पर रणबीर कहते हैं कि मुझे लगता है कि डैड ने मेरे साथ अपना रिश्ता उस तरह ढाला जैसे उनका अपने पिता के साथ रहा। और ये सही है कि मैंने उनके साथ एक ख़ास लाइन भी कभी क्रॉस नहीं की। कभी कभी मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनके साथ फ्रेंडली हो सकूं और उनके साथ ज़्यादा समय बिताऊं। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सिर्फ फ़ोन उठाऊं और उनसे पूछूं, डैड आप कैसे हैं। लेकिन हमारे बीच ऐसा नहीं है। हमारे बीच फ़ोन वाला रिश्ता नहीं है। ये है कि वो मुझे मैसेज करते हैं। तीसरी बात, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ भी रिश्ते फॉर्मल रहें। बाप बेटे के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए रणबीर ने कहा कि जब मेरी शादी होगी और बच्चे होंगे तब चाहूँगा कि हमारे बीच रिश्ते उतने फॉर्मल ना रहें जितने मेरे रिश्ते मेरे पिता के साथ हैं। मैं बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहूँगा, ज़्यादा वक्त बिताऊँगा। ये कहने का मतलब नहीं है कि मैं अपने पिता से प्यार नहीं करता। मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ और उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहूँगा। चौथी बात, सोशल मीडिया पर्सनल चीज़ है, लेकिन उनका कोई एजेंडा नहीं है। बाद के दिनों में ऋषि कपूर ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हो गए थे। कुछ विवाद भी उनके हुए। इस पर रणबीर ने कहा था कि वो ट्विटर पर कैसे हैं इस पर मेरी कोई राय नहीं है। हालांकि लोग मुझसे सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं। मैं बस ये कह सकता हूँ कि जब तक वो ईमानदार हैं और उन्हें इसमें मज़ा आ रहा है तब तक सब सही है। सोशल मीडिया बेहद पर्सनल चीज़ है। वो बेबाक बोलते हैं, इस वजह से कई बार निशाने पर भी आ जाते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका कोई एजेंडा या छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है। पांचवी बात, माँ से प्यार करते हैं। रणबीर बताते हैं कि वो अपनी माँ नीतू सिंह से ज़्यादा करीब हैं। वो कहते हैं कि वो मेरे माँ के अच्छे पति रहे हैं। मैं अपनी माँ से ज़्यादा करीब हूँ। मेरे माँ बाप के बीच झगड़े हुए हैं, खींच जाने की हद तक वाले, लेकिन वो मेरी माँ से तगड़ी मोहब्बत भी करते हैं। उन्होंने खूब सारा सम्मान दिया, प्यार दिया, देखभाल की और अब भी करते हैं। मेरे लिए और मेरी बहन के लिए ये बहुत मायने रखता है। छठी बात, काम का सम्मान करना सिखाया। पिता के बारे में रणबीर का मानना है कि वो डिटेल्स पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे अपने काम का सम्मान करना सिखाया है। मैं 2006-07 में एक्टर बना। मैं तब अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। हर सुबह अपने पापा को शूट के लिए तैयार होते देखता। उस उम्र में भी उनका उत्साह देखता। मतलब इतने साल इंडस्ट्री में होने के बाद भी ये उनमें था। अपना क्राफ्ट दुरुस्त करते रहना, अपने कॉस्ट्यूम की शॉपिंग करना या हर मिनट उन्हें देखना। सातवीं बात, उनमें बच्चों जैसा उत्साह था। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने खुद को एक नए अंदाज में पेश करने में बहुत मेहनत की। उन्होंने किरदारों के साथ प्रयोग करना शुरू किए। मैंने उनके भीतर एक बच्चे जैसा उत्साह देखा। उनका उद्देश्य हमेशा उसे बेहतर करना था जो उन्हें ऑफर किया गया है। आठवीं बात, वो लाउड भले ही लगते हैं पर रिजर्व रहते हैं।
ऋषि कपूर कई बार मीडिया वालों पर भड़कने की वजह से चर्चा में आते थे। रणबीर कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरे पिता लाउड लगते हैं, लेकिन सच ये है कि वो बेहद रिजर्व रहते हैं। वो खुद को भी दुनिया के सामने आने नहीं देते। शायद इसलिए वो एक एक्टर है, बहुत से इमोशंस वो अपने अंदर छिपा लेते हैं। नवी बात, वजन को परफॉर्मेंस के बीच नहीं आने दिया। 1980-90 के दशक के ऋषि कपूर की फिल्मों के बारे में रणबीर कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने गाने किए, जिस तरह अपनी हीरोइनों के साथ वो स्क्रीन पर दिखे, वो काबिल तारीफ है। यहाँ मुझे ये भी कहना चाहिए कि वो ऐसे एक्टर थे जिनका वजन ज़्यादा था। यहाँ तक कि जब तमाम एक्टर्स अपने वजन को लेकर चिंतित होने लगे, वो वैसे ही बने रहे। इसे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के बीच आने नहीं दिया। इस लिहाज से उन्होंने कई बैरियर्स तोड़े और वो इतने चार्मिंग थे। 10वीं बात, दूसरी इनिंग्स में ज्यादा तारीफ मिली। ऋषि कपूर की मुल्क से लेकर कपूर एंड सन्स जैसी फिल्में सफल रही। रणबीर कपूर कहते हैं कि दूसरी पारी में उन्हें पहले से ज्यादा तारीफें मिली। वो कहते हैं कि अपनी दूसरी पारी में अग्निपथ, 2 दूनी 4, कपूर एंड सन्स और दूसरी कई फिल्मों में मेरे पिता और भी तारीफ पा रहे हैं, पहली पारी से भी ज्यादा। एक अच्छे एक्टर को कोई नीचे नहीं ढकेल सकता। एक शख्स जो समय के मायनों पर खरा उतरा है, 44 साल से शोबिज में है, उसमें ज़रूर कुछ खास बात होगी। बिल्कुल होगी, हम तो मानते हैं। आप मानते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये वीडियो यहीं तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो भी बता सकते हैं। और ललन टॉप आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहेगा सिनेमा जगत की। आप यहीं बने रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें। शुक्रिया।